हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं धनंजय सर क्लासेस में आपको क्लास 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन टर्म 2 नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो सबसे पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी, और डी का फॉर्मूला क्या होता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे हम लोग डी का वैल्यू निकालते हैं जब हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो जनरली तीन केस होता है। एक होता है कि अगर डी का वैल्यू मेरा पॉजिटिव आया, पॉजिटिव का मतलब मोर देन अगर जीरो रहेगा तो डी का दो वैल्यू लिख लेगा और दोनों अनइक्वल होगा, दैट मीन्स दोनों डिफरेंट रहेगा। इसलिए मैंने लिख दिया नेचर ऑफ रूट्स में डी ग्रेटर देन जीरो रहेगा तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बोलेंगे। सेकेंड केस है, अगर डी का वैल्यू अगर जीरो आएगा सॉल्व करके तो इसमें भी दो आंसर निकलेगा और दोनों आंसर जो है वो सेम रहेगा, टू इक्वल रूट्स बोलेंगे। और अगर डी का वैल्यू सॉल्व करने के बाद अगर माइनस में आया, जिसको हम लोग थर्ड नंबर में लेस देन जीरो बोले हैं, इस कंडीशन में नो रियल रूट्स, दैट मीन्स आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके बारे में हमें 11 क्लास में डील करना है, क्योंकि इसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो अब आते हैं एक्सरसाइज 4.4 में क्या है। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिट्स, फाइंड देम। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ उस क्वेश्चन के आधार पर आप ये बताइए कि ये कौन सा आपका रूट्स है, इसका नेचर क्या है। अगर ये रियल होगा तो इसका वैल्यू निकालिए। तो रियल दो ही केस में हो सकता है, अगर डी का वैल्यू या तो जीरो आए या तो पॉजिटिव आए, नेगेटिव आएगा तो पॉसिबल नहीं है। तो पहला मेरा क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर होता है वह ए को रिप्रेजेंट करता है, एक्स के साथ जो भी नंबर होता है वह बी को रिप्रेजेंट करता है, और जो कांस्टेंट होता है वह सी को रिप्रेजेंट करता है। और याद रखना है कि माइनस रहेगा तो माइनस साइन लिखेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो एक्स में -3 लगा, डेट मीन्स एक्स जो है बी को रिप्रेजेंट करता है, तो बी का वैल्यू -3 होगा। तो ए हमारा 2 हो गया, बी हमारा -3 हो गया और सी हमारा क्या हो गया 5। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो डी को मतलब डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो इसके हिसाब से हमने सेट कर दिया। तो आप देखो कि क्या हो गया, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसके बाद बी का वैल्यू मैंने पुट कर दिया, -4a का वैल्यू और सी का वैल्यू पुट करके क्या देखे हम लोग, तो 9 - 20 आया, दैट मीन्स -11। तो डी जो है वह नेगेटिव आ गया, दैट मीन्स नो रियल रूट्स है, इसलिए डू नॉट एग्जिट, ये पॉसिबल नहीं है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको दिया हुआ है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। उसी तरह ए बी सी हमने लिख दिया, डी निकाल लिया, और डी का वैल्यू यहाँ पर क्या आया है, तो डी का वैल्यू 0 आ गया। और 0 जब आता है तो रियल एंड इक्वल रूट्स होता है नेचर, और हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम सेट करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो -b प्लस माइनस √d/2 यही होगा। मैंने b का वैल्यू को पुटअप कर दिया, प्लस माइनस d के जगह 0 डाल दिए, 2 × 3, और सॉल्व करोगे तो 4√3 में 0 जोड़ो तो भी वही होगा, 4√3 में 0 घटाओ तब भी वही होगा। डेट मीन्स x का दो वैल्यू निकला, एक निकला 2√3/3 और सेकंड भी हमारा 2√3/3, क्योंकि मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर डी का वैल्यू 0 आया तो डेट मीन्स दो वैल्यू होगा और दोनों जो है वो क्या होगा, हमारा सेम होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का ही 3 नंबर के बारे में आते हैं। तो 3 नंबर में क्वेश्चन में बोल रहा है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू -6 और सी का वैल्यू 3 है। तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac सेट कर दिया। सेट करने के बाद d का वैल्यू 12 आया, डेट मीन्स d जो है मोर देन 0 है, तो इसको रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट बोलेंगे। तो फॉर्मूला सेट किया, फॉर्मूला सेट करने के बाद हमारा 6 + -2 √3/24 आया।
अब देखो बहुत मिस्टेक बच्चा लोग जनरली क्या करता है, इस 6 को 24 से कट कर देता है, जो कि गलत है। जब भी प्लस माइनस रहेगा तो आप कॉमन निकालो, तो 6 और 2, रूट वाले से मतलब नहीं है, 6 है और 2 क्या कॉमन आ रहा था, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 का टेबल में 6 कितना बार में, 3 बार में, और 2 का टेबल में 2 1 बार में, तो √3 उतर गया। 2 को 24 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा, डेट मीन्स 3 प्लस माइनस √3/12 हो गया, डेट मीन्स एक बार प्लस दिखा देंगे और एक बार माइनस दिखा देंगे। तो डी का नेचर जो था उससे रिलेटेड मैंने 3 क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन में एक में आपको दिखा दिया कि पॉजिटिव रहेगा तो क्या होगा, दूसरा में दिखाया नेगेटिव रहेगा तो क्या होगा, और थर्ड में मैंने बताया तो 0 होगा तो क्या होगा। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं किसके बारे में, तो के का वैल्यू अगर निकालना रहेगा तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपका क्वेश्चन में दिया हुआ 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0, इसमें के का वैल्यू निकालना है, और क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि 2 इक्वल रूट्स है। 2 इक्वल रूट्स का मतलब d = 0 होगा। तो a का वैल्यू 2, b का वैल्यू k और c का वैल्यू 3, d = b² माइनस 4ac, b के जगह k का स्क्वायर माइनस 4a के जगह 2 और c के जगह 3, तो क्या हो जाएगा, k² माइनस 24 हो जाएगा। और क्वेश्चन में बोला रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल का मतलब ये हो गया कि हमारा d का जो वैल्यू निकलेगा, d का वैल्यू क्या रहेगा, तो 0 होगा। तो d = 0, तो k² माइनस 24 = 0 हो गया। तो k² माइनस 24 इधर आएगा तो 24 होगा, और जब स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस रूट होगा, और 24 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो आपका 2 जो है वह 3 बार आएगा और एक 3 आएगा। तो हम जानते हैं कि जो रूट में डबल होता है वह बाहर निकल जाएगा, तो 2 अगर 3 बार है तो 2 के बदले में एक बाहर निकल गया, डेट मीन्स एक अंदर में रह जाएगा 2 और एक अंदर में जाएगा 3, तो डेट मीन्स 2 अंडर रूट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन हमारा बोला kx ब्रैकेट में x-2 प्लस 6 = 0 है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो kx² माइनस 2kx प्लस 6 = 0, तो a का वैल्यू k, b का वैल्यू -2 और c का वैल्यू 6, तो d = क्या होगा, तो b² माइनस 4ac, b के जगह -2k का होल स्क्वायर माइनस 4a के जगह क्या लिखेंगे k, और c के जगह क्या लिखेंगे 6, तो k 4k² माइनस 24k। फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स है तो d = हमारा क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, तो k का 2 वैल्यू आया, एक आया 0 और एक आया 6, लेकिन k को वैल्यू 0 हम नहीं ले सकते, इसलिए नहीं ले सकते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि अगर k का वैल्यू अगर हम 0 यहाँ पुट करेंगे तो x² 0 हो जाएगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² कभी 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने लिख दिया k 0 इज नॉट पॉसिबल फॉर वैल्यू ऑफ k, तो k का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, तो k का वैल्यू हमारा 6 हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो रिलेटेड टू व्हाट प्रॉब्लम है। यहाँ लिखा इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and area is 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। आपको क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपका रेक्टेंगुलर फील्ड टाइप का है जिसका ब्रेथ दिया हुआ और लेंथ दिया हुआ है। ब्रेथ के बारे में क्या बोला है कि ब्रेथ जितना भी होगा उसका डबल लेंथ होगा, तो मैंने ब्रेथ को x मान लिया, तो लेंथ क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L इंटू बी, एरिया कितना दिया होता है 800 मीटर स्क्वायर है, तो L इंटू बी = 800 मीटर स्क्वायर हो गया, और L जो है वो हमारा क्या है तो 2x है, और ब्रेथ कितना है तो x है, तो 2x इंटू एक्स 800 हो जाएगा, तो x² = 800/2 डेट मीन्स 400 हो गया, तो x का वैल्यू कितना होगा 20। लेंथ क्या है तो ट्वाइस है, तो लेंथ = 2 इंटू एक्स डेट मीन्स 2 इंटू 20 40 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितना है x डेट मीन 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला है कि इज इट पॉसिबल टू इज इट फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, अगर हमारा सिचुएशन जो है अगर वो पॉसिबल है, इफ सो determine their present age, the sum of the age of the two friends is 80 years, 4 years ago the product of their age was 45। अगर ये पॉसिबल है तो आप बात प्रेजेंट एज निकालिएगा। दो दोस्त हैं और दोनों दोस्त का जो सम है वो एज का हुआ हमारा 20 दिया हुआ है, और 4 साल पहले दोनों का एज का जो प्रोडक्ट था वो 48 था। तो मान लेते हैं प्रेजेंट एज ऑफ फ्रेंड, फर्स्ट फ्रेंड का x मान लेते हैं और सेकंड फ्रेंड का हम क्या मान लेते हैं तो 20 - x।
4 years एगो बोला, 4 years एगो का मतलब क्या हुआ, 4 साल पहले। तो फर्स्ट फ्रेंड हमारा x था, तो 4 साल पहले x-4 होगा। और सेकेंड फ्रेंड का 4 साल पहले क्या था, तो 20 - x था, क्योंकि यहाँ 20 - x लिखे हैं। और 4 साल पहले बोला, तो इसमें भी -4 करेंगे, डेट मीन 16 - x होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट बोला, एक हमारा x-4 है और दूसरा हमारा क्या है, तो 16 - x। दोनों का प्रोडक्ट हमारा 48 दिया हुआ है। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद, क्योंकि हम जानते हैं कि दो टर्म है, तो एक बार x के साथ टोटल को इंटू करेंगे, एक बार -4 के साथ। तो सॉल्व करने के बाद हमारा जो वैल्यू आएगा वह -x² प्लस 20x -112 आया। अब इसके बाद क्या किया जाएगा, तो आप देखो ध्यान से, फिर से मैं पीछे वाला उतार दिया कि -x² प्लस 20x -112 इक्वल टू 0 है। माइनस को मैंने कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकाल लेने के बाद ओवरऑल क्या आया, तो x² -20x प्लस 112 इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर, तो d मैंने क्यों निकाला, आप चाहो तो मिडिल टर्म स्प्लिट भी कर सकते हो, लेकिन आप जो है अगर डिस्क्रिमिनेंट निकाल लोगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि आपका पॉसिबल है कि नहीं है। क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिट से आप प्रयास करते रह जाओगे इस क्वेश्चन को, तो पता नहीं चले बनेगा कि नहीं बने। इसलिए हम लोग सबसे पहले डी निकाल लेते हैं, इससे पता चल जाएगा कि पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। तो डी निकालिए, और डी निकालने पर माइनस में आगे, इससे ये पता चला कि ये पॉसिबल नहीं। क्वेश्चन ऑलरेडी बोला था अगर पॉसिबल है तो निकालिएगा, नहीं पॉसिबल है तो कोई बात नहीं। और एक एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ द पेरीमीटर 80 सेंटीमीटर एंड द एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। उसी तरह इसमें ही बोल रहा है कि अगर पॉसिबल है तो एक आपका रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर दिया और एरिया 400 दिया हुआ, तो बताना लेंथ और ब्रेथ कितना होगा। तो पेरीमीटर ऑफ पार्क 80 मीटर दिया है, फॉर्मूला जानते हैं 2l + b = 80 होगा। तो l + b = 40 हो गया, तो l + b का 40 वैल्यू दिया हुआ है। और मान लेते हैं कि लेंथ अगर x है तो लेंथ प्लस ब्रेथ कितना हमारा है, तो 40 है। तो l के जगह x डालेंगे तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, 40 - x। अब हमारा क्या दिया, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क कितना दिया, तो 400 मीटर स्क्वायर। तो L × b = 400 मीटर स्क्वायर, x ब्रैकेट में 40 - x = 400 हुआ। तो सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद फिर से यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, तो x² - 40x प्लस 400 = 0। आप चाहो तो मिडिल टर्म स्प्लिट भी कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ डी का यूज़ किया। सबसे पहले डी निकाल लिया, डी हमारा 0 आया, दैट मीन्स दो आंसर होगा, दोनों सेम होगा। x का वैल्यू निकाल लिए, x का वैल्यू फॉर्मूला सेट करने के बाद हमारा जो x का वैल्यू आया वह क्या आया हमारा, तो x का वैल्यू 20 आया। तो डेट मीन्स x दोनों 20 है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा लेंथ हमारा 20 मीटर हो जाएगा जैसा कि हम लोग x माने हैं। और ब्रेथ के बारे में क्या है, तो 40 - x दैट मीन्स 40 - 20, डेट मीन्स इसमें भी आपका 20 है। दैट मीन्स लेंथ भी निकल गया और हमारा ब्रेथ भी निकल गया। ये हमारा जो एक्सरसाइज जो था वो आपका एक्सरसाइज 4.4, डेट मीन्स टोटल क्वेश्चन इसमें 4.4 का मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो रिलेटेड टू वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, डेट मीन्स एनसीईआरटी का क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.1 होगा। तो आज के लिए इतना, थैंक यू।